मैं अभय कुमार YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से हूँ। विद्यार्थियों, मेरा डिस्कशन का जो पार्ट है वह लीनियर इनइक्वालिटीज है और इस लीनियर इनइक्वालिटीज में मैंने पिछले वीडियोज में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाया था। आज का भी मेरा डिस्कशन का पार्ट उसी से रिलेटेड है, वही सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। लेकिन आज के सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में लीनियर इनइक्वालिटीज की संख्या देखिए 1 2 3 4 5। देयर आर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज और ये 5 लीनियर इनइक्वालिटीज कंबाइन होकर के सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाया। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को मुझे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है और वह भी 2 डायमेंशनल प्लेन पर सॉल्व करना है। आइए आपके साथ मैं इस चैनल से जुड़कर एक्सप्लेनेशन देता हूं इस वीडियो के थ्रू। आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, हम सारे लीनियर इनइक्वालिटीज को यहां पर लिख लेते हैं। देखिए, एक है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू देखिए 10 है। दूसरा है मेरा x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तीसरा है मेरा x - y इज लेस देन इक्वल टू 0 है। चौथा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और पांचवा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। These are 5 inequalities और ये 5 inequalities सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म करता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन प्राप्त करते हैं। ये मेरा इक्वेशन देखो x + 2y = 10 है, देख रहे हैं। इसे इक्वेशन मिला मेरा x + y = 1, इसे x - y = 0, x = 0, y = 0। देखिए, यह मेरा इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है, क्योंकि इसके साथ इनइक्वालिटी साइन है, लेस देन इक्वल टू है। अब यही साइन जब इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। और लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है। देखिए, इसमें मैं क्या करता हूं, x 0 डाल देता हूं, y देखो 5 हो जाता है। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे पॉइंट कर देते हैं। देखो x 0 y 5। दूसरा देखो y 0 x मेरा 10, ये है। यहां पर देखिए, आप x 0 डालो, y मेरा 1 है। दूसरा y 0 डालो, x मेरा 1 है। इसके साथ देखो x 0 डालो, y मेरा 0 है। x देखो, x हमने 2 लिया, y 2 है। यहां पर आप देखिए ये x 0 है, इसके साथ देखिए y मेरा 0 है।
प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मुझे देना है ना, तो आइए एट फर्स्ट एक स्केच करते हैं एक्स एक्सिस को। देखिए हम एक एक्स एक्सिस को स्केच करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप देखो एक्स एक्सिस को स्केच किया, एक वाई एक्सिस को स्केच कर लेते हैं। यहां हमारा ओरिजिन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इक्वल डिस्टेंस पर मैंने यूनिट खींच दिया। और देखो निगेटिव साइड जाओ, वाई एक्सिस के लो, देखो -1 -2 -3 -4 -1 -2। अब देखिए यहां पर इस लाइन के लिए x 0 है, y 5 है। 0 5 देखिए यह पॉइंट मेरा यहां है, इसका एक नाम दे देते हैं 0 5 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। दूसरा देखो 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट है मेरा 10 0 है, और यह पॉइंट मेरा B है दोस्त। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कर देते हैं, और जहां ही मीट करते हैं देखो एक स्ट्रेट लाइन इस दो पॉइंट से होकर गुजर जाता है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं x + 2y = 10, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं, आपको समझने में परेशानी नहीं हो कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है या उस इक्वेशन का ग्राफ क्या है। इसके लिए मैंने ऐसा किया है। दूसरा देखिए x 0 y 1 है, देखिए ये पॉइंट है, x 0 है और y 1 है। इस पॉइंट को हम C कर देते हैं। ये देखो ये 1 0 पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं D दे देता हूं। इस दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन को आप खींच दो भाई, देखो इस दो पॉइंट से लास्ट पास करने वाले लाइन को मैंने स्केच कर दिया, और वह है मेरा x + y = 1। x + y = 1। ये देखो ये पॉइंट C और ये पॉइंट D से पास करता है। एक देखो इक्वेशन है मेरा x - y = 0। x - y मेरा क्या है, यह 0 के इक्वल टू है, देख रहे हैं ना। तो ये यहां पर एक पॉइंट है x 0 y 0, x 0 y 0, तो यह मेरा पॉइंट है, देख रहे हो ओरिजिन है। x 2 है y 2 है, देखो ये पॉइंट। तो इस दो पॉइंट से होकर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड लाइन गुजरता है, एक यूनिक लाइन गुजरता है। देखो कोई एक पॉइंट है इनफाइनाइट लाइन में पास, लेकिन कोई दो पॉइंट है एक प्लेन पर, तो उसे एक स्पेसिफाइड लाइन ही गुजरेगा, एक यूनिक लाइन ही गुजरेगा, जिस लाइन को आप स्केच करना चाहते हैं। देखिए क्योंकि दो पॉइंट मुझे मालूम है 0 0 2 2, यह दो पॉइंट क्या है, यह इस लाइन पर का पॉइंट है। तो इस लाइन पर का
पॉइंट हमने खींचा, इस 2 पॉइंट से क्या हो रहा है भाई, यह एक स्पेसिफाइड लाइन गुजर रहा है और यह लाइन देखो मेरा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0 है, देख रहे हैं ना। फिर देखो एक लाइन x बराबर 0 है दोस्त, देखो एक वेरिएबल है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देखो ये जो लाइन है ना, ये y एक्सिस जो है, आप जानते हो y एक्सिस भी एक लाइन है और इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। फिर देखो 1 वेरिएबल का एक और लाइन है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये देख रहे हो ना x एक्सिस का इक्वेशन है भाई y इक्वल टू 0। अब y एक्सिस भी एक लाइन है दोस्त, x एक्सिस भी एक लाइन है। इस तरह से मैंने 5 स्ट्रेट लाइन को खींचा, स्केच किया, क्योंकि मेरे पास 5 लीनियर इनइक्वालिटीज थे, उससे 5 इक्वेशन प्राप्त किया। वो सारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। वह देखो ये 2 वेरिएबल्स का, ये 2 वेरिएबल्स का, ये 2 वेरिएबल्स का है। तो 2 वेरिएबल्स वाले जितने लाइन है, देखो वह नॉन वर्टिकल लाइन है ना, नॉन वर्टिकल लाइन है। 2 लाइन्स ऐसे हैं जो 1 वेरिएबल का है। देखो x बराबर 0, यह y एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 यह x एक्सिस का है। अब हमारा काम क्या बाकी है, काम बाकी है, अब मुझे शेडेड रीजन खोजना है, दैट मीन्स सॉल्यूशन रीजन खोजना है। शेडेड रीजन मीन्स क्या, सॉल्यूशन रीजन। इसका मीनिंग क्या, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, वो कहां है, किस रीजन में है, किस पार्ट में वो बिलोंग करता है, उसको हमें फाइंड करना है। वह फाइंड कैसे होगा, वह होगा हमें सॉल्यूशन रीजन को फाइंड करके। आइए अब देखिए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम 1 बाय 1 करके इस इनइक्वेशन को क्या करते हैं, इस इनइक्वेशन को लेते हैं। देखो एक है मेरा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। पहले आप इस लाइन का देखो, इससे जो लाइन प्राप्त हुआ है उसका ग्राफ ये है। चेक करने के लिए आप क्या करो, एक सिंपल पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लेते हैं 0 0, इसमें o ओरिजिन ले लिया। देखो x के प्लेस पे 0 डालो, प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। देखो यह स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट क्या है दोस्त, ट्रू स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन है ना, सो लाइन के उस ओर मुझे शेडेड करना है जिस ओर पॉइंट लाई करता है। पॉइंट 0 0 इधर है क्योंकि हमने x0 y0 डाला है, यानी इस लाइन के इस ओर मेरा शेडेड रीजन है। तो ध्यान में रखने के लिए हम एक एरो दे देते हैं, मुझे शेडेड किधर करना है, इस लाइन इस पार्ट में। फिर देखो दूसरा है मेरा लीनियर इनइक्वालिटी, देखो ये है, एक तो मैंने चेक कर लिया। दूसरा क्या करोगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां भी आप क्या करो, पॉइंट ले लो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यहां पर भी मैंने वही पॉइंट 0 0 ले लिया, 0 0 ले लिया। अब देखो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स दे देता है। इस लाइन को देखो, ये देख लो, ये लाइन है, ये लाइन यही है x प्लस वाई इक्वल टू 1।
इस लाइन के देखो नीचे साइड जो है ना ओरिजिन है, स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी इसका मतलब है इस लाइन के हमें किस साइड अपर पार्ट को शेडेड करना है। देखो एक एरो दे दिया अपर पार्ट, ठीक है, यानी याद रखने के लिए मुझे इस पार्ट को, इस लाइन के अपर पार्ट को शेडेड करना है। तीसरा इनइक्वालिटी देखो क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। देखो सॉरी 10 नहीं है, 0 है, क्योंकि यह लाइन देखो, यह लाइन, इससे जो लाइन प्राप्त हुआ है ना वह ओरिजिन से खुद गुजरता है, इसलिए नियम है कि आप उस पॉइंट को चेक करने के लिए नहीं लो जिस पॉइंट से होकर लाइन गुजरता है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी से जो हमें लाइन, इस इनइक्वालिटी से ये इक्वेशन मिला, वह इक्वेशन ओरिजिन से गुजरता है। हमें चेक करना है कि कौन सा पार्ट शेडेड होगा। तो एक रूल है विद्यार्थियों कि आपको वह पॉइंट नहीं लेना है चेक करने के लिए जिस पॉइंट से लाइन पास करता है। आप लाइन के अपर पार्ट या नीचे वाला पार्ट से कहीं से कोई पॉइंट ले सकते हैं। देखो हम अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है ना, आप कुछ भी लो, जैसे देखो ये लाइन है, हमें पॉइंट ले लिया 30, ये देखो 30 है ना, इसमें देखो इस पॉइंट का मैं नाम भी डाल देता हूं, देखो P30 डाल दिया। तो देखो जैसे 30 डाला ना तो 3 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो दिया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। और यह जब स्टेटमेंट फॉल्स है तो देखो भाई ये लाइन है ना, पॉइंट क्या है, नीचे साइड है, तो आप शेडेड किस पार्ट को करोगे, आप शेडेड अपर पार्ट को कर देना। दूसरी ओर स्टेटमेंट जब फॉल्स है ना, पॉइंट जिधर है उस ओर शेडेड नहीं करना है, दूसरी ओर शेडेड करना है। तो देखो इस पार्ट को शेडेड करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। और देखो और दो ठो इनइक्वालिटी, दो जो है, यह तो वन वेरिएबल का है, इससे तो स्पष्ट हो जाता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इस लाइन और इस लाइन की इस ओर, तो देखो इस ओर शेडेड करना है। फिर देखो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस का इक्वेशन है, यानी इस लाइन के ऊपर शेडेड करना है। तो देखो भाई मेरा शेडेड रीजन क्या मिला है, देखो ये वाला है ना, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट जो है ना, देखो ठीक है ना, ये वाला पार्ट मेरा शेडेड रीजन है। और हम इस हर एक पॉइंट का, कॉर्नर पॉइंट का नाम भी दे देते हैं। देखो ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है A, इस पॉइंट का नाम C, ये देखो ये लाइन और ये लाइन जहां कट करता है ना, तो इसका नाम मैं दे देता हूं भाई, एक न्यू नाम दो, ABCD है। देखो मैं ये E डाल देता हूं इसका नाम, और ये देखो यहां से चलते हो इसके अलोंग, तो यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट F मिलता है। तो ये जो है ना, यही मेरा सॉल्यूशन रीजन है, ये जो मेरा शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन फिर से आप एक बार देख लो, A से C के अलोंग चलो, C से E की ओर चलो, E से F की ओर चलो, और F से A की ओर चलो, F से A की ओर। यानी देखो AC लाइन सेगमेंट, CE लाइन सेगमेंट, EF लाइन सेगमेंट और AF लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र,
घिरा हुआ जो क्षेत्र है, घिरा हुआ जो पार्ट है, घिरा हुआ बॉन्डेड जो रीजन है ना, वही मेरा शेडेड रीजन हुआ और वही शेडेड रीजन मेरा सॉल्यूशन रीजन है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां से एक एरो निकाल दिया, ठीक है ना। देखो भाई 1 मिनट, एक एरो निकाल दिया और देखो ये एरो जो है ना, ये वाला इस एरो के बाद यहां पर मैं लिख दिया सॉल्यूशन रीजन। क्या लिख दिया? सॉल्यूशन रीजन। अब जरा सा फिर गौर करना कि भाई सॉल्यूशन रीजन मेरा क्या है, सी लाइन सेगमेंट, EF लाइन सेगमेंट और FA लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड पार्ट ही सॉल्यूशन रीजन है। फिर देखो जितने भी इनइक्वालिटीज हैं सभी स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, स्लैक SLC के स्लैक इनइक्वालिटीज। तो इसलिए सारा का सारा जो लाइन सेगमेंट है ना बॉन्डेड रीजन का, वो बोल्ड है। यानी ऐसे कहो कि लाइन जो प्राप्त हुआ है ना वो बोल्ड लाइन है, और लाइन सेगमेंट क्या है, उसी लाइन का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, देख रहे हो ना। इसलिए यह जो लाइन सेगमेंट है भाई, कौन सा लाइन सेगमेंट है, फिर से आप एक बार गौर करो, A से C इस लाइन सेगमेंट पर जो जितने सारे पॉइंट्स हैं, प्लस क्या C से E, ये छोटा सा ये जो लाइन सेगमेंट है उस पर जितने सारे पॉइंट्स हैं, E से F इस पार्ट पर जितने पॉइंट्स हैं, और A से F लाइन सेगमेंट उस पार्ट पर जितने पॉइंट्स हैं, वो सारा पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है। यानी वो सारे पॉइंट्स भी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है दोस्त। अच्छा फिर सुनो, वो सारा पॉइंट्स तो है ही है, साथ ही साथ इसका जो इंटीरियर पार्ट है ना, इस इंटीरियर पार्ट में जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। और मुझे सॉल्यूशन किस रूप में मिलता है? सॉल्यूशन पॉइंट्स के रूप में, सेट ऑफ पॉइंट्स है। हिंदी में कहो तो बिंदुओं का समुच्चय है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स। तो वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है, देख रहे हो ना, वही मेरा सॉल्यूशन है। और विद्यार्थियों आपको मैंने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप फिर देखो इसी टाइप का क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना। देखो यह भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस जो है ना, यह भी 5, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 लीनियर इनइक्वालिटीज है। 4 लीनियर इनइक्वालिटी से सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बना है। और ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना, और आपको सॉल्व करने के लिए हर सारी बातें, हर सारा पॉइंट्स को मैं अभी तक क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। क्लास का सेंस पिछले बहुत सारे वीडियोज में इसको मैं डाल चुका हूं। और विद्यार्थियों आप याद रखना, ये सारी चीजें गणित का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीजें होती है। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है
बच्चे को अपने अंदर होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, लेकिन जब वो सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं तो उसका कलम रुक जाता है, पेन स्टॉप हो जाता है। उसका कारण होता है कि उसके पास जो है ना कंसेप्ट का अभाव हो जाता रहता है। और देखो वो कंसेप्ट क्लियर कब होता है, वह आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे ना तो अपने आप वो क्लियर होते चला जाता है। वैसे कहा भी जाता है मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको वह परफेक्शन की ओर लेके चला जाता है। आप परफेक्ट बनते चले जाते हैं, आप आइडियल बनते चले जाते हैं। विद्यार्थियों आप याद रखना, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर लगे रहना, लक्ष्य से विचलित नहीं होना, ठीक है ना। और इसके लिए आपको डेडिकेशन समर्पण की आवश्यकता होगी और आप समर्पित रहेंगे। और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और वह लक्ष्य जो आप बोलते हैं ना, जिसको आप कहते हैं मैं सक्सेस हो गया, वह आपके अंदर से आवाज आती है मैं सफलता पा लिया, तो वह आपको मिल जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है वह आपका मेहनत है, ठीक है, आपका ही मेहनत है। आप मेहनती जितना है इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र, देखिए यह तो एजुकेशन फील्ड है, आप इस ओर जितना भाई मेहनत करते हैं उतना ऊंची मुकाम आप हासिल करते चले जाते हैं। और मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, शब्द का फल हमेशा मीठा होता है, यह ट्रुथ है। हम आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं आपका मेहनत राइट ट्रैक पर जा रहा है तो राइट रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आना है, जीवन में बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, अकाट्य है। तो विद्यार्थियों मैं अपनी बात को यहीं स्टॉप करता हूं और ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जो इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ ऐसे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन आप दबाएंगे और अपने साथियों के बीच, किनके बीच, साथियों के बीच चैनल का लिंक शेयर करेंगे। आपको इसकी गहराई का एहसास हो चुका होगा कि अभय जी ने पढ़ाने के क्रम में हर एक बात को क्लियर करने का काम किया है वीडियो के थ्रू। इसलिए आप अपने साथियों के बीच चैनल का लिंक डालने का काम करेंगे ताकि आपका साथी भी आपके साथ साथ भरपूर फायदा ले सके। यह आपकी ड्यूटी बन जाता है और आप एनर्जेटिक बने रहना, आशावादी सोच के साथ खड़े रहना, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट आपको क्या देता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना देता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिल्कुल टेल